Hello dear 10th class students. So we were on chapter number 6, life processes. Life processes. This chapter is of biology, I told you. Yesterday in the last session we did part number 1, that is nutrition. वहाँ हमने क्या complete कर लिया था? Nutrition in amoeba. Today we will complete nutrition in human beings. Human beings के अंदर का nutrition आज हम पढ़ने जाएंगे कि कैसे हमारे अंदर food digest होता है. So let's start. So what is nutrition in human beings? आपको पता है human omnivores हैं. क्या खा सकते हैं? Plant based food भी खा सकते हैं और animal based food भी खा सकते हैं. Being more complex, हमारी body बहुत complex होती है. हमारा जो nutritive system होता है, nutrition system होता है, that is very very complicated. Right? And we are omnivores. The digestive system has an alimentary canal जो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ और टंग, दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है एंड कहाँ पर आके लीड करती है? एनस को. राइट. देयर आर 5 स्टेजेस. सेम स्टेजेस आर देयर जैसे कि मैंने अमीबा में बताया था आपको. नंबर 1 इज इंजेशन, नंबर 2 इज डाइजेशन, नंबर 3 इज एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 is assimilation and number 5 is egestion. So the 4 stages, how they work, let's start with that. Alimentary canal. Alimentary canal एक long tube है जो कि कहाँ से start होती है? Mouth से start होती है and कहाँ तक होती है? Anus तक होती है. Alimentary canal के parts कौन कौन से होते हैं? Mouth के बाद आ जाता है आपके पास esophagus. Esophagus के बाद आ जाता है आपके पास stomach. स्टमक के बाद आपके पास आ जाता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. सो द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ. माउथ को हम ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं और ये किस में हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड. फूड को अंदर लेने में. आपको पता है आप फूड कहाँ से खाते हैं? माउथ. माउथ को दूसरा नाम हम क्या देते हैं? बक्कल कैविटी. राइट. तो माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के पास 2 चीजें होती हैं, टीथ एंड टंग. टीथ किस लिए हेल्प करती है? फूड को बाइट करने के लिए, चर्न करने के लिए, उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए टंग हेल्प करती है और सलाइवा हेल्प करता है. टंग हैज टेस्ट बड्स जिससे हम फूड को टेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, और हमारे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स क्या दे रही हैं? फाइनली सलाइवा. क्या दे रही हैं? सलाइवा. सलाइवा ही द नंबर फर्स्ट प्रोसेस होता है जो डाइजेशन को इनिशिएट करता है. इनिशिएट मीन स्टार्ट करता है. अब टीथ कितने होते हैं? टीथ की रेशो 2 1 2 3 क्या होती है? ये आपको पता है टीथ 4 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के. इंसीजर्स, canines, premolar and molar. These are the 4 types of teeth. Teeth are the hardest substance present in the buccal cavity. अब ये किस लिए हेल्प करते हैं? They help to cut, shear, masticate the food we eat. Vertical section of tooth shows the 4 layer: enamel, dentine, cement and dental pulp. Right? Vertical section अगर हम देखें तो उसमें हमें 4 चीजें दिखती हैं. And you can see premolars, canines, incisors and molar here. Okay. Then enamel is the outermost shiny, highly mineralized surface. You know that enamel hardest और mineralized होता है. Dentine क्या होता है? ये bulk of tooth बनाता है जिसमें हमारे क्या होते हैं? 70% inorganic salts ही present होते हैं. Cement क्या होता है? ये cement एक bony socket बनाता है white color of the tooth, that is called cement. The dental pulp is the central soft part of the tooth and contains nerve endings. जब हम कराते हैं ना हमारी RCT होती है, वो कहाँ होती है? dental pulp के अंदर. There are 4 types of teeth: incisor, canine, molars and premolars with a specific function. Incisor cut the food, canine tears the food, molars and premolars crush it. और incisors, canines, molars और premolars किस रेशो में होते हैं? 2 1 2 3. टोटल टीथ हमारे कितने होते हैं? 32. तो टीथ का तो बहुत बड़ा रोल है. अब यहाँ पे होता क्या है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से. हमारे माउथ में, हमारे बक्कल कैविटी में आपने पढ़ा कि सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सेक्रीट कर रहे हैं? सलाइवा. क्या सेक्रीट कर रहे हैं? सलाइवा.
सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या होता है, टाइलिन एंजाइम। विच एंजाइम, टाइलिन। अब इसका फंक्शन क्या होता है ये समझिएगा। आपने खाना खाया, आपने चपाती खाई, राइट, किस फॉर्म में खाई, स्टार्च, जो कि पौधे का एक स्टोर्ड फूड होता है, वही आप लेके आए। उसके ऊपर किसने एक्ट किया, सलाइवा ने, मीन्स सलाइवरी अमाइलेज ने, मीन्स टाइलिन ने। इसने जैसे ही एक्ट किया, इसने यहाँ पे क्या बनाया, स्टार्च से माल्टोज। किसके हेल्प से बनाया, एंजाइम के हेल्प से। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में डाइजेशन कौन करवाता है, बायो एंजाइम्स। एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, जो रिएक्शंस को फटाफट से फास्ट करवाते हैं और लार्जर चीज को किस में तोड़ देते हैं, छोटी छोटी चीजों में। तो आपको यहाँ से एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि दिस इज आवर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमने क्या खाया, स्टार्च, वो किस में टूटा, माल्टोज में। दिस इज ईसोफेगस। जैसे ही वो माल्टोज में टूटता है, उसका एक गोला बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। अब ये बोलस किसके थ्रू आएगा, ईसोफेगस के थ्रू ये बोलस नीचे आएगा। बोलस मीन्स जो माल्टोज वाला फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू आएगा। अगर ईसोफेगस के थ्रू सीधा आ जाता है तो फूड पता नहीं फूड पाइप में जाए या विंड पाइप में जाए, लेकिन ईसोफेगस की क्वालिटी होती है, जैसे ही फूड पुश होता है तो वो एक मूवमेंट शो करता है जिसको हम बोलते हैं वेव लाइक मूवमेंट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट से क्या होता है कि जो हम फूड इन द फॉर्म ऑफ बोलस है वो फाइनली अब किसके अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर, राइट, विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। तो ईसोफेगस फूड पास करने में हेल्प करती है और ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ईसोफेगस के अंदर मसल्स भी होती हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट द फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग swallowed फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ये एक पुशिंग मूवमेंट शो करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। तो यहां से आपने करना डिफाइन पेरिस्टाल्सिस। इट इज द कांस्टेंट वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल राइट फ्रॉम द ईसोफेगस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अ वेव लाइक मूवमेंट, जिससे फूड वेवी मूवमेंट से जाता है। अगर डायरेक्ट जाएगा इट विल कॉज अ सिवियर डिजीज, तो वेवी मूवमेंट से जाता है। तो दैट पुशिंग मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब फूड आ चुका है यहाँ तो बन गया था बोलस, ईसोफेगस से आ चुका है यहाँ स्टमक में। कहाँ आ चुका है अब फूड हमारा, स्टमक में। बक्कल कैविटी से ईसोफेगस, ईसोफेगस से फूड आ चुका है जे शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। Stomach is a thick walled bag like structure. It receives food from the esophagus from one end and opens into the small intestine. और देता कहाँ है फूड ये फाइनली, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्टमक के पास भी तीन चीजें होती हैं। स्टमक क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूसेस। कौन से जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस। एंड गैस्ट्रिक जूसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। HCl जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 2 इज म्यूकस जो हमारे पेट की इनर लाइनिंग होती है। नंबर 3 इज पेप्सिन। पेप्सिन इज ऑल्सो वन ऑफ द एंजाइम। फूड इज टर्न इनटू सेमी सॉलिड मास इनटू द स्टमक। सेमी सॉलिड मास स्टमक में जाता है बिकॉज आपको पता है कि टीथ छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं फूड के। अब HCl क्या करता है, HCl पार्शियल डाइजेशन कराता है प्रोटीन्स की, बट प्रॉपर HCl नहीं करवाता। प्रॉपर कौन कराता है, पेप्सिन। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, HCl हमारे फूड को एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है, एसिडिक। और हमारे फूड की pH क्या बना देता है, वो 1.5 से 3.5 के बीच में। HCl हमारे फूड को एसिडिक बनाता है और साथ साथ क्या करता है, जितना भी हमने बेकार का फूड खाया होता है उसको डिसइंफेक्ट कर देता है इन्फेक्शन से, हमें इन्फेक्शन से बचा लेता है। अब फूड भी डिसइंफेक्ट हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि HCl ने फूड को एसिडिक क्यों बनाया, सो दैट
पेप्सिन एंजाइम कैन एक्ट ऑन द फूड, ताकि पेप्सिन एंजाइम फूड पे एक्ट कर पाए, इसलिए HCl ने क्या बनाया, फूड को एसिडिक। अब पेप्सिन एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, पेप्सिन एंजाइम पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स करवाते हैं, फुली डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कौन करवाता है हमारे पास, पेप्सिन एंजाइम। अब म्यूकस क्या है, म्यूकस ल्यूब्रिकेशन करती है फूड की, मींस उसको फ्यूल ऑफ फूड बोल सकते हैं आप। प्लस म्यूकस हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, इनर कवरिंग लाइनिंग ऑफ द स्टमक। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे कि स्टमक के पास 3 चीजें थी, गैस्ट्रिक जूस 3 तरह के हैं, और उसने यहाँ पे जो बोलस आया, यहाँ क्या आया था, बोलस, बोलस को अब पूरी तरह क्या बना दिया, एसिडिक। एसिडिक तो बना दिया है, लेकिन यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होती है, सो नोट इट डाउन। स्टमक की मसल जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होती है उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल क्या करती है, जो एसिडिक फूड है वो किसको दे रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, ज्यूजेनम एंड इलम। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, डिओडेनम, ज्यूजेनम, इलम। तो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है वो स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है, और सारा फूड जो एसिडिक होता है वो कहाँ ले गया उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा कॉइल्ड होती हैं। सबसे ज्यादा कॉइल्ड पार्ट कौन सा प्रेजेंट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine is no longer than the large intestine, but its lumen is smaller than the large intestine. इसके बहुत नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेट अस वॉच हेयर, आपको मैंने फर्स्ट पीपीटी में दिखाया था, दिस इज ऑल small intestine and this is all large intestine. See this part, stomach के पास स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन अपने किस पार्ट से ले रही है, ड्यूडेनम, बीच वाले पार्ट को ज्यूजेनम, और जो लार्ज इंटेस्टाइन को चीज देती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलम। सो अब फूड आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ध्यान से चेक करना स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा। फूड जब स्टमक से आता है एसिडिक मीडियम में, किसके थ्रू आया, स्फिंक्टर मसल के, स्फिंक्टर मसल के थ्रू आया, बट फूड यहाँ ऊपर तो क्या था, बोलस, बट यहाँ अब क्या बन चुका है, वो काइम। क्या याद रखना है आपने, काइम। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन बेचारा इतना गरीब है कि उसको पड़ोसियों से उधार मांगना पड़ जाता है। आप देखिएगा एक चीज डायग्राम में कि ये जो आपका स्टमक है, नीचे क्या प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लिवर, और यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, पैंक्रियास। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लिवर से भी उधार मांगता है और साथ ही साथ पैंक्रियास से भी उधार मांगता है। बट क्यों मांगता है, फुली डाइजेशन कराने के लिए। फुली डाइजेशन कराने के लिए किसकी फुली डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और प्रोटीन्स की फुली डाइजेशन हो जाती है। अब वो फुली डाइजेशन कैसे होती है, लीवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, लिवर क्या देता है, बाइल जूसेस। क्या देता है, बाइल जूसेस। और लिवर का फंक्शन क्या होता है, जो फूड स्टमक में एसिडिक बन के आ रहा है उसको वो क्या बना देता है, अल्कलाइन। अल्कलाइन मीन्स उसको बेसिक बना देता है। पैंक्रियास स्टमक के नीचे होते हैं और ये क्या देते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियाटिक जूसेस भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं। सो लेट अस स्टडी इन डिटेल। लिवर क्या देता है, बाइल जूस, जिससे हमारा फूड क्या बन जाता है, अल्कलाइन। अल्कलाइन फूड के साथ साथ लिवर का काम क्या होता है कि जितने भी लार्ज फैट्स होते हैं उसको छोटे छोटे फैट्स में तोड़ देता है, राइट, कौन, बाइल जूसेस। अब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स।
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जब लार्जर फैट्स टूट जाते हैं स्मॉलर फैट्स में, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। नाउ पैंक्रियास क्या करते हैं? पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस देते हैं जिसके अंदर 3 तरह के एंजाइम होते हैं। नंबर 1 इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को किस में तोड़ देता है? पेप्टोन्स प्लस अमाइनो एसिड्स में। लाइपेज सेकेंड एंजाइम है। लाइपेज क्या करता है? फैट्स को किस में तोड़ देता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। नंबर थर्ड टाइप हमारे पास क्या आता है? अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को किस में तोड़ देता है? माल्टोज में। स्टार्च को किस में तोड़ देता है? माल्टोज। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो गए, फैट्स भी डाइजेस्ट हो गए और प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट हो गए, बट कहाँ हुए? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पे देखो, bile and pancreatic juice go to the duodenum through the hepatopancreatic duct। यहां से देखो, ये लिवर है और ये क्या है? हमारा पैंक्रियास। इसने दोनों ने क्या दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या दिया? अपने हार्मोन्स दिए, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिए। सो द बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस गोज टू द डिओडेनम थ्रू अ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। किसके थ्रू जाते हैं? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। बाइल्स क्या करते हैं? लार्जर फैट्स को तोड़ते हैं स्मॉलर फैट्स में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। उसके बाद क्या होता है? लाइपेज किसको करते हैं? डाइजेशन ऑफ फैट्स। किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों सेम होते हैं, जो क्या करते हैं? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड अमाइनो एसिड्स। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कौन तोड़ता है? अमाइलेज। ये यहाँ पे ऐड कर लेना। अब ड्यूडेनम का फंक्शन पता चल गया, फूड लेके आ रहा है, ज्यूजेनम बीच में प्रेजेंट है और इलम क्या दे रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन को दे रहा है। बट नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ज्यूजेनम। क्यों नहीं डाइजेशन होती ज्यूजेनम में? क्योंकि ज्यूजेनम के बीच में, यहां देख रहे हो ना, सारा क्या प्रेजेंट है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या प्रेजेंट है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका हम एक पर्टिकुलर नाम बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं? विलाय। अब आपको आएगा नेम द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका आंसर क्या होता है? विलाय। विलाय का सेकेंड फंक्शन क्या होता है? विलाय ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द इलम सो दैट एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। विलाय के अंदर स्पेशल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स, सो दैट जितना भी खाना हमने खाया है, जितना भी खाना हमें पचा है, एब्जॉर्ब हुआ है, वो सारी बॉडी में फैल जाए। तो विलाय के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे सारी बॉडी में फूड फैल जाता है। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या हुआ कि जितना भी फूड हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ या हम पहुंचा नहीं पाए पूरी बॉडी में, वो सारा कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू? इलम के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और सारा अनडाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं चाहिए था, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है, तो सारा अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? सारा लार्ज इंटेस्टाइन में। जितना भी पानी था, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड था, वो किसके थ्रू बाहर निकलता है? सबसे पहले यहाँ आता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। उसके पास कहाँ जाता है? बाहर, जिसको हम बोलते हैं एनस। जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर हमने पिया और हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, वो सारा किसके थ्रू रिमूव होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज पढ़ी कि बक्कल कैविटी में हमने खाना खाया। बक्कल कैविटी से हमने खाना खाया मींस अंदर लिया, दैट इज इंजेशन। स्टमक में पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन प्रॉपर डाइजेशन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है तो एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हमारी बॉडी में कहाँ होता है? वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन करा रही है? विलाय। ठीक है। उसके बाद जो फूड हमें नहीं चाहिए वो क्या हो जाएगा? ईजेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ईजेशन, वो कौन करवा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके 10th क्लास, थैंक यू।